हुए हैं इस शिखर सम्मेलन में। और ट्राइका के सदस्य के तौर पर भारत की मौजूदगी बहुत मायने रखती है, क्योंकि पिछले साल भारत अध्यक्ष था G20 शिखर सम्मेलन का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की ओर से 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हुए G20 के बड़े मंच पर भारत का पक्ष रखेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। और ब्राजील में किसी भी मुल्क अगर उनका वज़ीर-ए-आज़म जाते हैं नरेंद्र मोदी साहब, तो अगला मुल्क उन्हें वेलकम करता है कि ये हमसे कोई इमदाद नहीं मांगने आ रहे, ये हमारे से कोई जो है वो सपोर्ट नहीं लेने आ रहे, एड नहीं लेने आ रहे, वो हमें कुछ बेचने आ रहे हैं और हमसे कुछ खरीदने आ रहे हैं। नाइजीरिया के इस सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को अगर देख लिया जाए तो ये अवार्ड पहले क्वीन एलिजाबेथ II को मिला था 1969 में और दूसरी बार हमारे भारत के प्रधानमंत्री को मिला है। बाकी मुल्कों को मिला करके ये 18th ऑनर किया गया है। ये सारा इंडिया ने जानबूझ के नारा लगाया ताकि सिर्फ हम ग्लोबल साउथ को अट्रैक्ट कर सकें, इसीलिए वो नाइजीरिया भी पहुंचे हैं। नाइजीरिया आपको पता है इज अनदर इम्पॉर्टेंट कंट्री फॉर द इंडियंस, और ब्राजील की तो अपने बायलैटरल रिलेशंस हैं उनके साथ। नाइजीरिया भारत माता जय के नारों से गूंज उठा, यहाँ तक कि नाइजीरिया के लीडर्स ने रिस्पेक्ट और ऑनर के तौर पर नाइजीरिया के एक शहर अबुजा की चाबियां इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दे दी। 2016 सऊदी अरबिया ने अवार्ड दिया था, 2016 अफगानिस्तान ने दिया था, 2018 पैलेस्टाइन ने दिया था, 2019 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने दिया था, 2019 रशिया ने, 2019 मालदीव्स ने, 2019 बहरीन ने, 2020 यूएस ने। जिस तरह उनका वेलकम किया गया नाइजीरिया में, जैसे ही वो लैंड किया उनका रेड कारपेट वेलकम किया गया, वहाँ पे भारत माता जय के नारे लगाए गए हैं और इंडियन डायस्पोरा ने अपने रवायती अंदाज में जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। इंडिया बेसिकली डीकोलोनाइजेशन की जब बात करता है तो वो जितने भी साउथ साउथ कोऑपरेशन है इसकी बात करते हुए तमाम मुल्कों, इस वक्त आप देखें कि इंडिया और चाइना का कंपटीशन है। वो अगर शी जिनपिंग पेरू पहुंच गए हैं तो नरेंद्र मोदी गियोना पहुंच गए हैं। क्या है मोदी में? क्यों लोग पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी, देश विदेश, मुस्लिम मुल्क है, क्यों उनको इतना सम्मान देती है? अरे है ही क्या, एक चाय वाले का बेटा ही तो है। नरेंद्र मोदी को वेलकम किया गया। अगर हम बात करें ब्राजील की, तो हम क्यों नहीं जाते? हमारा कोई लीडर हमें ब्राजील जाता हुआ दिखाई क्यों नहीं देता? क्या वजह है? हम पे पाबंदियां लगी हुई हैं, या हमें वहां जाते वक्त जहाजों में ज्यादा पेट्रोल लगता है, या हमें मना किया गया कि भाई आपने वहां नहीं। ये एक वो समझते हैं कि हमें कॉन्टिन्यूसली इस कोऑपरेशन पे काम करने की जरूरत है। और ब्राजील जो है वो वैसे ही आपको पता है इंडिया और ब्राजील के जो मामलात हैं दोनों के अच्छे इस सेंस में है कि दोनों ब्रिक्स का भी मेंबर हैं, साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात भी करते हैं। कभी किसी सिटी में दिखाई देते हैं। नाज़िया इलाही खान हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि नाइजीरिया में इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए, वहां पे उन्हें सेकंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो नाइजीरिया का होता है वो दिया गया, और इस टाइम इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट सिविल अवार्ड अपने कंट्री से अलावा दूसरे तमाम कंट्री से अगर किसी लीडर को, हेड ऑफ स्टेट को मिले हैं तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। आखिर क्या वजह है, इस्लामिक कंट्रीज हो या दूसरे कोई भी कंट्री हो, इतनी रिस्पेक्ट और इतनी पॉपुलैरिटी जो दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही है, उसकी क्या रीजन है? कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी या दूसरे नंबर पे बड़ी आबादी है, इस वजह से इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है कि बिजनेस कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सके, या फिर कोई और रीजन है? अस्सलाम वालेकुम नाज़िया जी, कैसी हैं आप? वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय भोलेनाथ, जय जय जगन्नाथ। बहुत अच्छी हूँ, बड़ी मस्त हूँ। मेरी वजह से कुछ लोग, कुछ कट्टर मजहबी लोग परेशान होते हैं, मैं बड़ी मस्त रहती हूँ। ठीक हो गया। नाज़िया जी क्या कहना चाहेंगी? आज तो टॉपिक बड़ा जबरदस्त है, इंटरनेशनल समझ लें अफेयर्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि क्या वजह है कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, दुनिया में उनकी मकबूलियत, पॉपुलैरिटी बढ़ती नजर आ रही है, बहुत तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। समझ लें इस टाइम वर्ल्ड ऑर्डर जो अगर कोई बना रहे हैं 2-3 कंट्री, उसमें इंडिया आ रहा है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अभी नाइजीरिया के सेकंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो नाइजीरिया का है वो उन्हें दिया गया, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? यस, डेफिनेटली। अगर नाइजीरिया के इस सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को अगर देख लिया जाए तो बाकी मुल्कों को मिला करके ये 18th ऑनर किया गया है, 18th टाइम्स। और अगर हम यूनाइटेड नेशन के अवार्ड को भी काउंट कर लेते हैं, जो उनको यूनाइटेड नेशन में मिला है, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018। हाँ, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड यूनाइटेड नेशन से जो मिला था 2018 में, अगर हम उसको भी काउंट करते हैं तो 18th अवार्ड के वो हकदार है, जो बाहर विदेशी मुल्कों में मिले हैं, मुस्लिम कंट्रीज में मिले हैं। अब इसकी मैं थोड़ी सी झलक आपको दे देती हूँ। 2016
सऊदी अरबिया ने अवार्ड दिया था, 2016 अफगानिस्तान ने दिया था, 2018 पैलेस्टाइन ने दिया था, 2019 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने दिया था, 2019 रशिया ने, 2019 मालदीव्स ने, 2019 बहरीन ने, 2020 यूएस ने, 2021 भूटान ने, 2023 पलाऊ ने, 2023 फिजी ने, 2023 पापुआ ने, 2023 इजिप्ट ने, 2023 फ्रांस ने, तो मार्च 2000 ये सारा इंडिया ने जानबूझ के नारा लगाया ताकि सिर्फ हम ग्लोबल साउथ को अट्रैक्ट कर सकें। इसीलिए वो नाइजेरिया भी पहुंचे हैं। नाइजेरिया आपको पता है इज अनदर इम्पॉर्टेंट कंट्री फॉर द इंडियंस, और ब्राज़ील की तो अपने बायलैटरल रिलेशंस हैं उनके साथ, लेकिन नाइजेरिया का जो इम्पॉर्टेंट है कि नाइजेरिया के साथ इंडिया डीकोलोनाइजेशन पे बात करता है, साउथ साउथ कोऑपरेशन पे बात करता है। और नाइजेरिया के साथ ये भी है कि नाइजेरिया से काफ़ी ज़्यादा जो ट्रेड शेड भी इनकी है, और नाइजेरियन जो हैं वो पीपल टू पीपल कनेक्शंस भी मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर ये ट्रेड के हवाले से नाइजेरियन, आई थिंक मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जो बायलैटरल ट्रेड है दोनों मुल्कों की, दैट इज समवेयर अराउंड $14 बिलियन दोनों मुल्कों की बायलैटरल ट्रेड। और इंडिया जो है वो अपनी एक बड़ी पैमाने पे जो क्रूड ऑयल है, ठीक है, वो नाइजेरिया से इंपोर्ट करता है, ठीक है जी। नाइजेरिया की ऑयल जो एक्सपोर्ट है उसका 20% जो है वो इंडिया को जाता है। इंडिया का आपको पता है, इंडिया इज़ वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट इट्स एनर्जी सिक्योरिटी, और इंडिया इसीलिए जो नाइजेरिया को फार्मास्यूटिकल भेजता है। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा तो ये कहता हो कि हम इंडिया से फार्मास्यूटिकल्स नहीं लेते सिवाय पाकिस्तान के। अगर पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल्स आती भी होंगी तो वो शायद आती होंगी वाया दुबई, तो हम वहाँ से ये फार्मास्यूटिकल जो है वो पकड़ते हैं इंडिया से। सो इंडिया बेसिकली डीकोलोनाइजेशन की जब बात करता है तो वो जितने भी साउथ साउथ कोऑपरेशन है इसकी बात करते हुए तमाम मुल्कों, इस वक्त आप देखें कि इंडिया और चाइना का कंपटीशन है। वो अगर शी जिनपिंग पेरू पहुंच गए हैं तो नरेंद्र मोदी गियोना पहुंच गए हैं, वो नाइजीरिया पहुंच गए हैं। तो ये एक वो समझते हैं कि हमें कॉन्टिन्यूसली इस कोऑपरेशन पे काम करने की ज़रूरत है। और ब्राज़ील जो है वो वैसे ही आपको पता है, इंडिया और ब्राज़ील के जो मामलात हैं दोनों के अच्छे इस सेंस में हैं कि दोनों ब्रिक्स का भी मेंबर हैं, साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात भी करते हैं। देन दोनों मुल्क एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट बिडिंग के लिए भी सपोर्ट करते हैं। दोनों मुल्कों की बायलैटरल ट्रेड जो है वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, 15 अरब डॉलर के करीब है, लेकिन ओवरऑल जो इंडियन कंपनीज हैं, टाटा हो, महिंद्रा हो, वो सारी की सारी ब्राज़ील में काम कर रही हैं। सो इंडिया अपने आप को सिर्फ ग्लोबल साउथ में अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका में फुल इंगेजमेंट करता नजर आ रहा है। और नरेंद्र मोदी अब अपने आप को प्रोजेक्ट एंड पिच करते हैं एज ए ग्लोबल लीडर। जैसे चाइनीज जाते हैं ना कि जब भी